हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गो विद कंप्यूटर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं रिव्यू टैब के बारे में। फ्रेंड्स, यह एमएस एक्सेल की सीरीज है जिसके अंदर हम एमएस एक्सेल को बिल्कुल शुरुआत से बिल्कुल बिगनिंग से सीख रहे हैं। यदि आप भी एमएस एक्सेल को बिल्कुल शुरुआत से सीखना चाहते हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। इससे पिछले वीडियोज में हमने सीखा था डेटा, फॉर्मूलाज, पेज लेआउट, इंसर्ट एंड होम टैब के बारे में, और फाइल बटन के बारे में मैंने आपके लिए बताया था, है ना? तो आप वन बाय वन सारी वीडियो आप देख सकते हैं। इसके लिए मैंने यूट्यूब के ऊपर एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है ना? जिसमें एक्सेल के सारी वीडियोज़ अपलोड किए हुए हैं मैंने। तो आज का जो वीडियो है वो रिव्यू टैब के बारे में है। तो रिव्यू टैब के अंदर जितने भी ऑप्शंस हैं, जितने भी ग्रुप्स हैं, उन सब के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो रिव्यू टैब के अंदर आप देख सकते हैं प्रूफिंग, एक्सेसिबिलिटी, लैंग्वेज, कमेंट्स, प्रोटेक्ट एंड लास्ट वन इज इंक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करने वाले हैं प्रूफिंग के बारे में। तो फ्रेंड्स, इन सब ऑप्शंस को यूज करने के लिए मैंने कुछ डमी डेटा बनाया हुआ है। जैसे कि यहाँ पर कुछ रॉन्ग वर्ड्स हैं, जैसे प्रीपेड, पोस्टपेड, आपका संडे, कारपेंटर, बैलेंस बैलेंस सबको मैंने गलत लिखा हुआ है ना? तो हम बात करने वाले हैं स्पेलिंग एंड ग्रामर। तो स्पेलिंग एंड ग्रामर का इस्तेमाल किया जाता है जब कोई वर्ड गलत होता है ना? उसको सही करने के लिए, उसका सजेशन प्राप्त करने के लिए, है ना? तो इसकी जो शॉर्टकट की होती है वो होती है F7। एक्सेल के अंदर ऐसा होता है, जैसे आपने कुछ टाइप किया तो आपने गलत टाइप कर दिया, तो इसके अंदर कोई रेड लाइन वगैरह नहीं आती। जिस तरीके से एमएस वर्ड में आपने कुछ गलत टाइप करेंगे तो वहाँ पर रेड लाइन, ब्लू लाइन, ग्रीन लाइन आपको दिखाई देती है, लेकिन यहाँ पर आपको किसी तरह की कोई ब्लू लाइन, ग्रीन लाइन या रेड लाइन दिखाई नहीं देगी, है ना? सिंपली आपको क्या करना है, वर्ड को सेलेक्ट करना है और जाएंगे स्पेलिंग एंड ग्रामर्स। जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह का डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। अरे यहाँ कुछ ऑप्शंस आपको मिलेंगे। जैसे आपको पहले सजेशन, मतलब सजेस्ट करेगा कि वर्ड आपका प्रीपेड तो नहीं है, प्रीपेड्स तो नहीं है, प्रीपेड तो नहीं है ना? आप यहाँ देख सकते हैं, है ना? यदि आपकी स्पेलिंग गलत हो जाती है, आपको लगता है नहीं यह गलत है प्रीपेड, तो सिंपली क्या करेंगे आप, इसको चेंज कर देंगे, है ना? और यदि आपको लगता है आपका वर्ड सही है तो इग्नोर वंस कर देंगे आप, और ऐसे ही बहुत सारे वर्ड है तो इग्नोर ऑल कर देंगे। यदि आपको इसको डिक्शनरी में ऐड करना है, जैसे इसकी डिक्शनरी में नहीं है, तो ऐड टू डिक्शनरी आप कर देंगे। बट हमें क्या करना है, इसको चेंज करना है, तो सिंपली क्लिक कर दूंगा चेंज। तो आप देख सकते हैं प्रीपेड चेंज हो गया। इसके बाद पोस्ट पेड, है ना? यहाँ भी आप देखेंगे पोस्ट पेड है ये, पोस्ट पेड है, पोस्ट पेड, पोस्ट पेड है, क्या चीज़ है ना? तो पोस्ट पेड लिखना था मुझे, पोस्ट पेड लिख गया इस तरीके से। सिंपली सेलेक्ट करेंगे और चेंज कर देंगे इसको। इस तरीके से आप सारे वर्ड यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा संडे, तो संडे की स्पेलिंग गलत है, आप देखेंगे SUNDY, और संडे को चेंज कर देंगे इस तरीके से, है ना? कारपेंटर में गलत लिख दिया था, इसको भी चेंज कर देंगे। बैलेंस भी गलत कर दिया था, तो इसको भी चेक। तो आप देख सकते हैं सारे वर्ड करेक्ट हो गए जो गलत थे, है ना? इसका बात करते हैं थेसेरस। देखो, थेसेरस का मतलब होता है कि कोई वर्ड है, जैसे वर्ड है एक्सपेंसेस, मैं इसके कुछ सिमिलर वर्ड ढूंढना चाहता हूँ, मतलब इसी के मिलते जुलते वर्ड होने चाहिए, है ना? जिनको मैं यूज करना चाहता हूँ, है ना? तो सिंपली एक्सपेंसेस और क्लिक करेंगे थेसेरस, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं एक्सपेंडिचर्स, है ना? एक्सपेंडिचर्स और इंसिडेंटल्स, आउटलेज, कॉस्ट। देखो, आपको इस तरह के सिमिलर वर्ड आपको मिल जाएंगे। जो भी वर्ड आपको चाहिए, सिंपली मान लो ये वर्ड चाहिए आपके लिए, है ना? जो भी वर्ड आपको ये चाहिए, है ना, आप देख सकते हैं, है ना? तो ये क्या होंगे, सारे मिलते हुए वर्ड आपके लिए दिख जाएंगे इधर। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा वर्क बुक स्टेटिक्स, जिसकी मदद से क्या होगा, इस तरह का डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा, जिसमें आपको एंड ऑफ सीट, मतलब ये बता दिया कि जो आपका डेटा, जो एंड सीट में जो डेटा है, एंड कॉलम में, वो है E6। आप देखेंगे E6 में आपका लास्ट डेटा है, ई आपका कॉलम है और 6 आपकी रो है। तो आपकी ये आपका एंड कॉलम है, मतलब एंड एंड ऑफ सीट, मतलब इस सीट का एंड है कि यहाँ तक आपकी सीट में डेटा है। सेल विद डेटा, 10 सेल हैं जिसमें डेटा है, कोई टेबल्स नहीं है, कोई फॉर्मूला यूज नहीं हो रखा। 3 सीट्स अभी हैं। वर्कबुक की बात करेंगे, देखो वर्कबुक, वर्कबुक का मतलब होता है जहाँ पर आपकी सीट रखी हुई है, जैसे शीट टू, कमेंट, प्रोटेक्ट, ये तीनों सीट जहाँ भी रखी हुई हैं इसको बोलते हैं वर्कबुक। जिसमें 3 सीट है, सेल्स में डेटा 165 है, टेबल्स कोई नहीं है, फॉर्मूला कोई नहीं है ना? इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, मतलब आप इंफॉर्मेशन पता कर सकते हैं अपने सीट के बारे में, सीट और अपने वर्कबुक के बारे में।
नेक्स्ट है चेक एक्सेसिबिलिटी। देखो चेक एक्सेसिबिलिटी का मतलब क्या है, इसके अंदर कुछ ऑप्शंस हैं। आ, इनका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब मान लो कोई इमेज वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, है ना, इमेज या शेप्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो उस समय इनका इस्तेमाल होता है। या फिर आपने कोई टेबल वगैरह यूज कर रखी हो, है ना, जैसे मान लो ये मैंने क्या सेल को मर्ज करता हूँ मैं, कुछ होम पर जाता हूँ और मैंने इनको मर्ज कर दिया। और मर्ज करने के बाद देखो रिव्यू, और सिंपली जाऊंगा और इसको मैं कर दूंगा अनमर्ज इसकी मदद से, है ना। तो ये कुछ तरह के एप्स ऑप्शन है ये, है ना। मैंने आपको ये सारे बताए हुए हैं। जैसे ऑल्ट की बात करें तो मैंने आपके लिए इंसर्ट के अंदर बताए हुए हैं, जब हमने इमेज के बारे में पढ़ा था कि हम किस तरीके से इमेज को इंसर्ट करते हैं। आपको किसी इमेज के बारे में बताना हो, है ना, आपको कोई टेबल आपने बनाई हुई है तो टेबल को आप फॉर्मेट कर सकते हैं यहाँ से भी। टेबल के बारे में हमने पढ़ा हुआ है इंसर्ट के अंदर, है ना। फ्रेंड्स इसके बाद बात करते हैं हम ट्रांसलेट। तो ट्रांसलेट का मतलब क्या है, जैसा मुझे कुछ ट्रांसलेट करना है ना। अब जैसे मान लो संडे है, संडे को ट्रांसलेट करना है, सिंपली जाएंगे और आपने क्लिक कर दिया। और ट्रांसलेट करने के लिए आपके सिस्टम से नेट कनेक्ट होना चाहिए, है ना। नेट कनेक्ट होगा तो बड़ी स्मूथली आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। यदि आपके सिस्टम पर नेट कनेक्ट नहीं है तो ये इस तरीके से गोल चक्री घूमती रहेगी, है ना। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके सिस्टम में नेट कनेक्ट होना चाहिए जब आप इस ऑप्शन का यूज कर रहे हो। और नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कमेंट। तो कमेंट का इस्तेमाल क्यों किया जाता है ना। तो मैंने इसके लिए एक डेटा बनाया हुआ है। जैसे मान लो कीबोर्ड है, अब मान लो कीबोर्ड के बारे में और कुछ जानना है ना, कीबोर्ड क्या होता है। तो सिंपली आप क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे कमेंट, या क्लिक करेंगे और इसके बाद लिख देंगे इट्स एन इनपुट डिवाइस यूज टू टाइप, है ना। अब क्लिक कर देंगे तो देख सकते हैं इधर यहाँ पर, मतलब कीबोर्ड के बारे में कुछ और एक्स्ट्रा हम लिखना चाहते हैं, जैसा कीबोर्ड के बारे में, या जगह नहीं लिखने के लिए, है ना, या जगह ज़्यादा ये लेगा, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं इसके बारे में, है ना। और हेडफोन्स के बारे में आपको लिखना है, लैपटॉप के बारे में आपको लिखना है ना, लैपटॉप के बारे में लिख सकते हैं। या जाएंगे और हाँ, इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डिवाइस विच टेक्स डेटा प्रोसेस एंड गिव्स आउटपुट। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, है ना। अभी ये कमेंट आपको दिख रही है, सिंपली क्या करेंगे, आप यहाँ जाएंगे और कर देंगे सो हाइड कमेंट। देखो अभी कमेंट हाइड हो जाएंगे इस तरीके से, कमेंट हाइड हो गई, है ना। यदि आपको देखना है तो सिंपली सो, और आपको इसको भी देखना है तो शो कर देंगे, हाइड करना है तो आप हाइड कर देंगे कमेंट के लिए, इस तरीके से ये आपने हाइड कर दिया। आपको सारे कमेंट एक साथ देखनी है तो शो ऑल कमेंट्स, इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसके बाद यदि आपको कोई कमेंट मतलब एडजस्ट करनी है इस तरीके से तो आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखो इस तरीके से आप एडजस्ट भी कर सकते हैं, है ना। इसमें आपको पूरा फ्रीडम मिलता है, इस तरीके से आप उसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। देखो ये मैंने एडजस्ट कर लिया इस तरीके से इसको, है ना। और इसके बाद यदि आपको कमेंट को डिलीट करना है तो सिंपली क्या करें, आप डिलीट कर सकते हैं यहाँ से। और यदि आपको अभी मान लो इस कमेंट में हो, पीछे आना है आपके लिए या फिर आगे जाना है आपके लिए, मान लो यहाँ पर आपको, अभी मैं कीबोर्ड के ऊपर हूँ, मुझे जाना है लैपटॉप के ऊपर, सिंपली क्या करूँगा, नेक्स्ट। तो देखो नेक्स्ट कमेंट पहुँच गए हम, प्रीवियस कमेंट, नेक्स्ट कमेंट, प्रीवियस कमेंट, नेक्स्ट कमेंट, प्रीवियस कमेंट। यदि आपको एडिट करना है तो सिंपली आप राइट क्लिक करेंगे, सेल में क्लिक करेंगे राइट क्लिक, और राइट क्लिक करने का आप देखेंगे एडिट कमेंट, तो आप कमेंट को एडिट कर सकते हैं, है ना। यदि मान लो आपको और कुछ लिखना भी लिख दिया इस तरीके से, है ना। मान लो इसको एडिट करना है तो जिस सेल पे आपने कमेंट लगाई है सिंपली क्लिक करेंगे और राइट क्लिक, और राइट क्लिक करने के बाद आप देखेंगे एडिट कमेंट। इस तरीके से आप कमेंट को ऐड कर सकते हैं। इस काम को आप यहाँ से भी कर सकते हैं, एडिट कमेंट सिंपली, और यहाँ आप जो भी आपको करना है एडिट कर दिया आपने, है ना। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कमेंट वाला सेक्शन समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। यदि आपको डिलीट करना कमेंट, या जाएंगे सिंपली डिलीट, इसको भी डिलीट करना है डिलीट, इस तरीके से क्या हो, कमेंट डिलीट हो जाएंगे आपकी। आपको चाहिए
कंट्रोल जेड आप कर सकते हैं, वेरी वेल। वन सेकंड डिलीट करना है, आप डिलीट कर देंगे कमेंट के लिए। इसके बाद आपका प्रोटेक्ट, आपको सीट को प्रोटेक्ट करना हो। जैसे मान लो ये सीट है और हम चाहते हैं कि इस सीट के अंदर हमारी बिना परमिशन कोई कुछ ना कर सके। जैसे अभी मैं चाहता हूँ मैंने इसके अंदर आधार नंबर डालना, तो मैंने आधार नंबर डाल दिया इसके अंदर मैंने आधार नंबर डाल दिया। मैं चाहता हूँ इसके अंदर मेरी बिना परमिशन के कोई कुछ ना कर सके, मतलब डेटा इंटर ना कर सके। तो सिंपली क्या करना है आपके लिए, अब यहाँ जाएंगे प्रोटेक्ट सीट, सिंपली क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आपको जो प्रोटेक्ट वर्कशीट एंड कंटेंट ऑफ लॉक सेल्स, ये आपको चेक होना चाहिए। और इसके बाद दो ये चेक बॉक्स हैं आपके, सिलेक्ट लॉक सेल्स, सिलेक्टेड अनलॉक सेल्स, ये दोनों ही आपके चेक होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, यहाँ पासवर्ड डालेंगे 1234। ओके, आपको सेम पासवर्ड डालना है 1234। आपको पासवर्ड चेंज नहीं करना है। देखो, जी इंटर पासवर्ड टू प्रोसीड, आपको पासवर्ड वही डालना है जो पहले डाला था आपने। सिंपली आप ओके कर देंगे और इसके बाद आप सीट में कुछ भी देंगे, देखो कुछ चेंज नहीं कर सकते आप। देखो इस तरीके से, चाहे बाहर देखें आप, इस तरीके से आप सीट में कोई चेंज नहीं कर सकते। क्या सीट आपकी प्रोटेक्टेड हो चुकी है ना। आपको अनप्रोटेक्ट करना है तो सिंपली क्लिक करेंगे और जो आपने पासवर्ड सेट किया था अभी 1234, ओके। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, सीट को, अब सीट के अंदर आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं इस तरीके से, है ना। इसके बाद नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है प्रोटेक्ट वर्कबुक। आपको वर्कबुक को प्रोटेक्ट करना है, जिससे क्या हो आपकी सीट को कोई मतलब डिलीट ना कर सके, नाम चेंज ना कर सके। तो सिंपली जाएंगे प्रोटेक्ट वर्कबुक और इसमें क्या होगा, आपका स्ट्रक्चर मतलब लॉक हो जाएगा। 1234, सेम पासवर्ड रखा मैंने जो कल रखा था 1234। अब देखो, जैसे ही मैंने पासवर्ड डाल दिया, आप यहाँ राइट क्लिक करेंगे और इसके बाद आप देखेंगे तो पूरे जो ऑप्शंस थे, डिलीट, रीनेम, मूव और कॉपी, टैब कलर, हाइड, अनहाइड, सब आपके क्या हो गए, मतलब डिसेबल्ड हो चुके हैं, है ना। और यदि आपको क्या करना है, 1234 और आपने पासवर्ड डाला, इसके बाद देखेंगे आप, देखो सारे ऑप्शन इनेबल हो जाएंगे। तो आप प्रोटेक्ट वर्क को कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, कोई सीट को डिलीट नहीं कर सकता, रिनेम नहीं कर सकता, है ना, आगे पीछे नहीं कर सकता, है ना। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सिंपली आपको दिखाता हूँ 1234 और 1234 और देखो, राइट क्लिक करेंगे, सारे ऑप्शंस क्या हुए आपके। हाँ, आप कुछ नहीं, देखो आप कुछ नहीं कर सकते सीट में ना। हमारा डिलीट करना है, ऑप्शन नहीं है, ओपन नहीं है, कैसे करेंगे आप, है ना। नेक्स्ट इसको मैं क्या करता हूँ, अनप्रोटेक्ट करता हूँ 1234। हाँ, नेक्स्ट हमारा अलाउ एडिट रेंज। देखो फ्रेंड्स, ऐसा होता है कि आप चाहते हैं कि ये डेटा जो हम है, इस डेटा के अंदर कोई चेंज कर सके, है ना, और बट इसके अंदर चेंज ना कर सके, है ना। आप अपने हिसाब से कुछ भी सेट कर सकते हैं। तो सिंपली क्या करेंगे, मैं इस रेंज को सेलेक्ट करूंगा। मैंने रेंज को सेलेक्ट किया और रेंज को सेलेक्ट करने के बाद जाऊंगा अलाउ एडिट रेंज। अलाउ एडिट रेंज से न्यू पे जाऊंगा, क्लिक करूंगा, इसके बाद रेंज 1 और ये रेफरेंस सेल और इसके बाद पासवर्ड 1234। ओके, 1234, ओके। इसके बाद आपको सीट को लॉक करना भी जरूरी है, तो आप जाएंगे प्रोटेक्ट सीट। इसके बाद हम पासवर्ड डाला 12, ओके, 12, ओके। अब देखो क्या होगा, आपने जिसको भी परमिशन दी होगी, है ना, वो इन दोनों कॉलम के अंदर चेंज कर सकता है। जैसे मान लो आपको मोबाइल नंबर डालना है, अब मैं, देखो, लेकिन अभी भी उसको पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी, आपने पासवर्ड बता रखा है, तो आपने पासवर्ड डाला 1234 और जस्ट ओके। और अब क्या करेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे 9993456676। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, डेटा को ऐड कर सकते हैं। और इसमें भी आपको आधार नंबर डालना है 1234 और 9878। इस तरीके से आपने आधार नंबर डाल दिया, है ना। इसको चेंज करना है तो आप जाएंगे सिंपली होम और देखो अभी क्या हो रखा है। हाँ, आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी क्या हुआ, आप पूरी सी मतलब लॉक को रखा है। आप सिर्फ दो कॉलम के अंदर ही चेंज कर सकते हैं। तो मैं कुछ डमी एड्रेस डालता हूँ 123456, इस तरीके से। मैं तो आप यहाँ एडिट कर सकते हैं, लेकिन आप चाहते हो नाम में नाम को एडिट करना, तो देखो नाम को एडिट नहीं कर सकते आप नाम को एडिट नहीं कर सकते, जस्ट बिकॉज ऑफ आपको एक रेंज मिली हुई है, मतलब आपको एक एरिया मिला हुआ है
कि इस एरिया के अंदर ही आप क्या कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, यदि इसके अंदर बदलाव करना है तो आप जाएंगे अनप्रोटेक्ट सीट, सिंपली क्लिक करेंगे 1 2 3 4। हाँ, अब क्या करेंगे, इस सीट के अंदर आप वंस अगेन 1 सॉरी 1 2 पासवर्ड 1 2 है ना। इसके बाद इसमें आप चेंज कर सकते हैं कुछ भी, जो भी आपको चेंज करना है, देखो आप चेंज कर पाना इस तरीके से, है ना। तो फ्रेंड्स आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रोडक्ट सीट, प्रोडक्ट वर्कबुक और अलाउ एडिट रेंज आपको ये समझ में आया होगा। यदि आपको क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है और रेंज जो थी आपको डिलीट करना है, तो सिंपली वहीं क्लिक करेंगे और सेलेक्ट करेंगे रेंज 1 और डिलीट सिंपली, और अप्लाई। और इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, जो आपने रेंज अभी एडिट करने के लिए अलाउ की थी उसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। इसके बाद आपका अनसेव वर्कबुक। देखो, अनसेव वर्कबुक का मतलब होता है कि आप इस वर्कबुक को किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं। जैसे मान लो आपके साथ कुछ लोग काम करते हैं, लेकिन वो अलग अलग सिटी से काम करते हैं, अलग अलग सिटी से काम करते हैं, लेकिन एक ही शीट के ऊपर काम करते हैं, तो इस सीट को शेयर करना पड़ेगा, है ना। इस सीट को हम शेयर करते हैं तो इंटरनेट के थ्रू ये सारे काम होते हैं, है ना। इस काम को मैं आपको गूगल शीट की मदद से बताऊंगा।